बच्चों, सिक्स क्वेश्चन में आपने फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को स्टडी करना है। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पर हमें दो केसेस मिल सकते हैं, डेट इज़ हेड और टेल। अगर हम कहें कि हेड आने के चांसेस 50% हैं तो टेल आने के चांसेस भी 50% होते हैं। अगर किसी मैच में दो टीम्स compete कर रही हैं, सपोज़ ए और बी दो टीम्स हैं, और अगर मैच टाई नहीं होता तो अगर ए के जीतने के चांस 60% हैं तो बी के जीतने के चांस 40% आएंगे। आप 100 में से 60 माइनस करोगे तो आपको 40% मिलेगा। इन दोनों ही इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें 100% मिलेगा। अगर दो इवेंट्स हैं आपके पास, डेट इज़ ए एंड बी, तो उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है डेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। 100% को आप प्रोबेबिलिटी में 1 लेकर चलते हो तो दो इवेंट्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो अगर ए होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ए है तो ए ना होने के चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी बी है, और इन दोनों का सम करके आपको हमेशा 1 मिलेगा। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपको दिया हुआ है 0.46, तो आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस करना है। सो 1 माइनस 0.46 और सॉल्व करके आपको 0.54 मिलेगा। सेवन्थ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पर बेस्ड है। ऋतु के जीतने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.73 दी हुई है। तो गीता की जो प्रोबेबिलिटी आएगी विनिंग की, उसे हम पी नॉट ई कहेंगे, क्योंकि अगर दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ई, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर ऋतु के जीतने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कह रहे हैं तो गीता के जो चांसेस होंगे विनिंग के, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो हमें दिया हुआ 0.73। 1 में से 0.73 माइनस करोगे तो 0.27 आपको मिलेगा। सेवन्थ के सेकेंड पार्ट में आपसे कहा है कि नॉट विनिंग ऑफ ऋतु। ऋतु अगर विन कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपने पी ऑफ ई कहा है। अगर नॉट विनिंग का केस है इट मीन्स आपने प्रोबेबिलिटी नॉट ई फाइंड करना है। तो अगेन आप 1 में से 0.73 माइनस करोगे, सॉल्व करके अगेन आपको आंसर मिलेगा 0.27। बच्चों, एट्थ क्वेश्चन में एक रेस है और उस रेस में दो कॉम्पिटिटर्स हैं, डेट इज़ जॉन एंड महेश। इस रेस में अगर जॉन का केस हम देखें तो हमें दिया हुआ है कि जॉन लूजिंग द रेस, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है डेट इज़ 0.54। अगर जॉन लूज़ कर रहा है इसका मतलब कि महेश इज़ विनिंग द रेस। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा है कि महेश अगर रेस को विन कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमें आंसर में दिया हुआ है, डेट इज़ 0.54। सो महेश विनिंग द रेस इज़ इक्वल टू जॉन लूजिंग द रेस। तो जॉन लूजिंग द रेस 0.54 है, सो महेश विनिंग द रेस इज़ ऑल्सो 0.54। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है कि जॉन विन करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। अगर जॉन विन कर रहा है इसका मतलब कि आपने 1 में से माइनस करना है कि जॉन लूज़ करेगा। सो 1 में से आपने 0.54 माइनस करना है। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके पास, एक पी ऑफ ई है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है डेट इज़ पी नॉट ऑफ ई, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा अगर पास या फेल हो रहा है, अगर उसके पास होने के चांसेस 78% हैं तो उसके फेल होने के चांसेस 22% आएंगे, क्योंकि दोनों का सम करके
आपको 100% मिलना चाहिए। तो जो 100% होता है उसको प्रोबेबिलिटी में आप 1 के साथ डिनोट करते हो। तो अगर जीतने के चांसेस किसी चीज़ के 0.6 हैं तो उसके लूज़ करने के चांसेस आएंगे 1 माइनस 0.6, दैट इज़ 0.4। इन दोनों का सम करोगे 0.6 प्लस 0.4, इट ऑलवेज गिव्स यू 1। बच्चों अगर कोई श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट का मतलब कि जो हमेशा मतलब रिज़ल्ट उसका हमेशा आएगा, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। सपोज़ कि एक डाइस है, तो आपको पता है कि नंबर 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं जब हम सिंगल थ्रो किसी डाइस का करते हैं। और अगर हमसे पूछें कि आपने 7 से स्मॉलर नंबर ऑब्टेन करना है, तो 7 से स्मॉलर नंबर भी यही आएंगे। तो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड इवेंट 6 होंगे और नंबर ऑफ़ सैम्पल केसेस भी 6 होंगे। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो सॉल्व करके आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, डेट इज़ ऑलवेज 1। सेकेंड पार्ट में इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। इम्पॉसिबल नाम से पता लग रहा है कि जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड इवेंट हमेशा 0 आएंगी। प्रोबेबिलिटी को आप जब डिस्क्राइब करते हो तो 0 से रिज़ल्ट बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। एट द सेम टाइम वो 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है। सो रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 एंड बोथ 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड। सो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और 10th क्लास में आपने आंसर इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, और इस ब्रैकेट का मीनिंग सेम होता है, दैट इज़ 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड। और अगर आप ब्रैकेट इस तरह से लगाते हो तो इसमें 0 और 1 एक्सक्लूडेड होते हैं। 0 और 1 के बीच में आंसर आ सकता है, बट 0 और 1 नहीं आ सकते। सो आंसर इज़ 0 लेस दैन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस दैन इक्वल टू 1। बच्चों 10th क्वेश्चन में आपने एक डाइस को रोल किया है। जब आप डाइस को रोल करते हो तो आपके पास 6 सैम्पल केसेस आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। सो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल केसेस 6 आएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि आपने 5 ऑब्टेन करना है। 5 अगर ऑब्टेन करना है तो उसका तो रिक्वायर्ड इवेंट एक ही है, क्योंकि एक ही नंबर आपके पास 5 है। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स इज़ 1। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी एन ई ओवर एन एस, डेट इज़ 1/6। सेकेंड पार्ट में आपने 8 ऑब्टेन करना है। अब आपको पता है कि डाइस के थ्रो में कभी 8 तो नहीं आएगा। सो इवेंट का जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, और इसको आप 5 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 0, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। थर्ड पार्ट में आपने 8 से स्मॉलर नंबर ऑब्टेन करना है। 8 से स्मॉलर नंबर आपको पता है कि 1 से लेकर आप 6 तक ऑब्टेन कर सकते हो। 7 भी ऑब्टेन कर सकते हो, बट डाइस में आपको पता है कि 7 नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से 6 तक ही लिखा है, क्योंकि डाइस में 1 से 6 तक आपको मिल सकता है। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 6, नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर ऑल्सो 6। सॉल्व करके आपको 1 मिलेगा। सो 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, दिस इज़ द श्योर इवेंट। ये श्योर इवेंट है, इसलिए आंसर 1 आ रहा है। जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो ये जो 1 से 6 तक हमारे केसेस थे, इनमें से प्राइम नंबर आपने पिक करना है। 3 प्राइम नंबर्स आपके पास आएंगे, 2, 3, 5। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 3, नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर 6। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6।